आइए बात करते हैं मसूरी से खबरों की। कोरोना काल में पहाड़ों की रानी मसूरी के क्या है हालत, आइए जानते हैं क्या बीत रही है यहाँ के व्यापारियों व स्थानीय लोगों पर, जिनकी रोजी रोटी का सबब सिर्फ आने वाले बाहरी लोग ही होते हैं। ऐसे में अगर बाहरी लोगों का ही आना जाना शासन प्रशासन द्वारा बंद कर दिया जाए तो क्या होंगे यहाँ के हालात। आइए जानें क्या है पूरा मामला। शासन प्रशासन के आदेशों को लेकर कैसे हैं लोगों के नज़रिया वे व्यापारियों का रुख, जानते हैं कुछ स्थानीय लोगों से वे व्यापार मंडल के कुछ पदाधिकारियों से। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे? वीकेंड है, मसूरी पूरी तरीके से खाली दिखाई दे रही है, क्या मानते हैं क्या कारण होगा? देखिए, ये दूसरा वर्ष है जब कोविड की दूसरी लहर में मसूरी जैसे पर्यटक स्थलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। शासन किसी भी रूप में मसूरी जैसे पर्यटक स्थलों को और खासकर उत्तराखंड को, जो एक पर्यटक प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसकी अनदेखी कर रहा है इस समय। खासकर तब जब पर्यटकों को आने से रोका जा रहा है, पर्यटक को आशा रोडी पे चेकिंग हो रही है, पर्यटक आ नहीं पा रहे हैं। इससे ना सिर्फ एक दुकानदार, आम दुकानदार, बल्कि एक होटल व्यवसायी, होम स्टे वाला हो स्वामी, या हमारे रिक्शा चालक हो, हमारे मजदूर भाई हो, इन सबको खासा नुकसान हो रहा है और सबकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। सरकार द्वारा कुछ नियम उठाने चाहिए, सरकार द्वारा पर्यटन को उभारने के कुछ नए संदेश देने चाहिए। कोरोना अब हमारी जीवन शैली में रहेगा, ये हमें लग रहा है, और कोविड को के साथ साथ हमें अपने रोज़गार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड जब हमारे साथ अब रहना ही है और एक बीमारी के रूप में है, हमें इसका इलाज भी करना है, इससे रोकथाम के सारे कायदे कानून भी अपनाने हैं। इसके साथ साथ पर्यटकों को आवाजाही के लिए हमें मसूरी स्थित एक ऐसी जगह पे इनका चेकअप होना चाहिए जहां मसूरी में प्रशासन द्वारा एंट्री पॉइंट पे चेकअप हो और पर्यटकों को आने के लिए यहाँ पे एक प्रोत्साहन किया जाए, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले, लोगों का व्यवसाय चले, और जब व्यवसाय चलेगा तो आमतौर पर रोज़गार मिलेगा। नहीं तो आसपास के गांव के जो लोग यहाँ कार्य करते हैं, मसूरी के जो नागरिक हैं, ये सब बेरोज़गारी की कगार पे आ जाएंगे। सर, नाम बताएं। मेरा नाम अनीश अग्रवाल है। अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? इस बार टूरिस्ट बिल्कुल मसूरी में दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल खाली मसूरी दिख रही है, क्या कारण मानते हैं? तो देखिए, अब ये तो मसूरी देखो, इट इज़ अ कम्प्लीटली टूरिस्ट लैंड टाउन, और टूरिज़्म के बलबूते ही यहाँ पे सबका सर्वाइवल है। एंड ऐसे में जब टूरिस्ट ही नहीं है शहर में, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है एंड्स मीट करना सबके लिए। सिर्फ हमारा ट्रेड नहीं, कोई भी आप देखो, रिटेल सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, यहाँ पे रेस्टोरेंटियर्स हैं, होटेलियर्स हैं, एवरीबडी, तो सबके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जबकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि थोड़ी गवर्नमेंट के एंड से गाइडलाइंस थोड़ी सी क्लियर नहीं है। अब जैसे अगर RT-PCR टेस्ट है तो उसके बारे में भी उसके सेंटर्स किस हिसाब से हैं और किस हिसाब से टेस्टिंग का है, उस हिसाब से गवर्नमेंट के एंड से थोड़ी क्लैरिटी कम है। लोग भी कंफ्यूज हैं, कई सारे टूरिस्ट हैं जिनके फ़ोन भी आए हैं हमें कि टेस्ट मैंडेटरी है क्या नहीं है। बट द थिंग इज़ ओवरऑल कि थोड़ी सी क्लैरिटी गवर्नमेंट के एंड से होनी चाहिए, थोड़ा गवर्नमेंट के एंड से प्रमोशन होना चाहिए, स्पेशली फॉर अ प्लेस लाइक मसूरी। अगर हम उत्तराखंड की अपनी बात करें तो मसूरी है, नैनीताल है हमारा, जहाँ पे हम टोटली टूरिस्ट लैंड है। तो गवर्नमेंट को ये थोड़ी गाइडलाइंस हमारे लिए क्लियर करनी चाहिए
एंड थोड़ा सा एक इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे टूरिज़्म बूस्ट करने के लिए भी, एंड प्लस इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ कि थोड़ी सी जिनको राहत मिली जाए। यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं जो कम्प्लीटली ही रिलायंट हैं, आप देखो इतने सारे हैं जिनके पास इतना मैन पावर है, इतना स्टाफ है, इतनी सैलरी, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो निकाली जा सके। आप आज ही देखें तो वीकेंड है, इट्स अ पीक वीकेंड, अप्रैल मिड है, पीक वीकेंड है, एंड कोई हार्डली कोई टूरिस्ट है शहर में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी एक आई पर्सनली फील कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा हमारे लिए रिलैक्सेशन भी करना चाहिए एंड प्लस थोड़ा सा प्रमोशन भी करना चाहिए टूरिज़्म का। सर नाम बताएं। विनय गोयल सर, मसूरी से। क्या किस चीज़ का कारोबार है आपका? मेरा शूज़ का बिज़नेस है सर, टोटली टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है। सर क्या कहना चाहेंगे, मसूरी आज जबकि वीकेंड भी है लेकिन यहाँ पे टूरिस्टों का बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल एक दिन से ख़त्म सा हो गया है यहाँ का व्यापार, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो जितनी भी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, जो RT-PCR ये लोग मांग रहे हैं आने के लिए, टूरिस्ट को बिल्कुल मना कर दिया गया है। और बिल्कुल आएगा कैसे टूरिस्ट घर से बाहर निकलते ही सोचता है कि कोई जो है तकलीफ़ ना हो, दिक्कत ना हो। आदमी इंजॉय करने आता है यहाँ पर आकर परेशान होने के लिए थोड़ी आएगा, तो इसलिए आ ही नहीं रहा है। तो अधिकारी सब बोल रहे हैं कि आना ही नहीं चाहिए, कोई टूरिस्ट आना नहीं चाहिए, RT-PCR ये कर नहीं रहे हैं। हम जितनों से पता कर रहे हैं, जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी RT-PCRs नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, सुनसान। लेकिन यहाँ पर है ही नहीं कस्टमर। अब जितना भी आय का साधन था सब समाप्त हो गया है यहाँ पर मसूरी में, बिल्कुल समाप्त है। चाहे वो नौकरी पेशा हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो, बड़े होटल कर्मचारी हो, सब बंद है बिल्कुल इस टाइम में, ज़ीरो, किसी का कुछ नहीं हो रहा। तो क्या कारण मानते हैं इसका, आने वाले समय में किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा मसूरी के व्यापार पे, या जो आप जैसे व्यापारी हैं? मसूरी का व्यापार तो एक किस्म से ख़त्म हो गया सर। पिछले साल तो झेल लिया किसी तरीके से लोगों ने, इस साल तो ये हालत हो जाएंगे कि सुसाइड करेंगे लोग। लोगों के पैसे देने हैं, बैंकों के पैसे देने हैं, बैंक जो है मानता नहीं है, बैंक जो है पूरा इंटरेस्ट ले रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा है, किस्तें पूरी जानी हैं, हर खर्चे पूरे हैं, बिजली के बिल पूरे हैं, पानी के बिल पूरे हैं, आय बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। इनफैक्ट घर का राशन भी लाना लोगों के लिए दिक्कत का काम हो चुका है पूरा। अंत में क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी कि क्या होना चाहिए इसमें? जी, इसमें गवर्नमेंट को गाइडलाइंस बनानी चाहिए कुछ कि जो टूरिस्ट आए मसूरी में किसी तरीके से आए, उनके लिए पूरी व्यवस्था हो, RT-PCR टेस्ट वगैरह जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो पूरी तरीके से वो हो। लेकिन अधिकारी जो है अपना डालकर सब दूसरों पे डाल देते हैं कि सीधा जो है कि आप आएंगे ही नहीं। अगर आएंगे ही नहीं तो व्यापार कैसे चलेगा और बिजनेस कैसे चलेगा, आदमी रोटी कैसे खाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे, हॉस्पिटैलिटी की यदि बात की जाए तो मसूरी में पर्यटक बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, होटल्स वगैरह बिल्कुल जो है खाली है जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा आपको ज्ञात ही है कि लास्ट ईयर का सीज़न भी जो था वो लॉकडाउन की वजह से पूरा नहीं रह पाया, कोई बिज़नेस नहीं था। और अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 महीने हिल स्टेशन में होते हैं मेन, जहाँ पे होटल्स अच्छा बिज़नेस करते हैं, जिससे पूरे साल का खर्च निकल पाता है, स्टाफ की सैलरी होती है, सब कुछ होता है। तो इस बारी उम्मीद थी सारे होटेलियर्स को और भी जो बिजनेसमैन मसूरी में हैं उनको बहुत उम्मीद थी, क्योंकि इस बारी इंटरनेशनल टूरिज़्म थोड़ा सा था कि शायद लोग इतना नहीं जाएंगे। तो हिल स्टेशन को बहुत अच्छे बिज़नेस की उम्मीद थी और सारे लोग उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। बट अचानक से पिछले महीने से जो ये कोरोना केसेस फिर से बढ़ने शुरू हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने एक ये रिक्वायरमेंट रखी थी कि जो भी यहाँ पर आएगा हमारे स्टेट के अंदर वो RT-PCR रिपोर्ट को लेके आएगा। तो उसकी वजह से ऑक्यूपेंसीज एकदम से बहुत डाउन हो गई हैं। ज़्यादातर होटलों के पास में अप्रैल और मई के लिए बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग्स थी, जो सारी की सारी ऑलमोस्ट अभी कैंसिल हो गई हैं, और नई बुकिंग के लिए तो फ़ोन बजने बिल्कुल बंद हो गए। तो इस तरह की सिचुएशन में तो होटेलियर्स के लिए और बाकी जो भी संस्थान है उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतना स्टाफ है, सबके सैलरीज़ का होता है ना, होटल्स के खर्चे हैं, बिजली के बिल्स हैं, पानी के बिल्स हैं, तो उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो गई है। क्या कारण मानते हैं इसका, कहीं ना कहीं सरकार की जो गाइडलाइंस है उसमें थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए? हाँ ज़रूर, देखिए कोविड तो जो है वो सब जगह है, वो चल रहा है, लेकिन अगर ये कोविड की वजह से जो हमारी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जो नुकसान हो रहा है, मैं देखता हूँ कि इसका इम्पैक्ट उससे भी ज़्यादा पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर आप बात करें कोविड की वजह से मोर्टेलिटी रेट जो है वो तो बहुत ही नगण्य है, लेकिन जो अब नॉन एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो दिक्कतें होंगी वो मुझे लगता है वो ज़्यादा भयंकर स्थिति उससे होगी।